हाय, जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट पेपर का जिक्र किया था। आज मैं सेकंड पेपर पर आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड और थर्ड पेपर, मतलब सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो AEDO का एग्ज़ाम है, वो तीन पेपर होगा उसमें। तो फर्स्ट पेपर, प्रत्येक पेपर दो सौ एक एक सौ का होगा, और प्रत्येक 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होगी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर ये आपका रिजल्ट को बनाएगा। तो देखें इसमें सेकंड पेपर में क्या है। सेकंड पेपर में पहली बात है कि इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं आपको। टोटल मार्क्स है 100 का मार्क्स है, और 2 घंटे का ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है। और इसमें भी आप प्रत्येक जो आंसर आप गलत करेंगे तो 1/3 मार्क्स मतलब कट जाएगा। जैसा कि पिछले कहा था कि यदि आपने 18 प्रश्नों को गलत कर दिया तो आपका 6 मार्क्स, आपका जो सही है, जितना आपको सही आया है उसमें से आपका मार्क्स कट जाएगा। तो और दूसरा, अब हम चलते हैं उस पे, क्या हमको पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है। बिल्कुल नहीं इधर उधर जाना है, टू द पॉइंट हमें काम करना है। कोई बुक ले लीजिए, हाँ, जो भी है टेक्स्ट बुक वो ले लीजिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आता है वो ले लीजिए, और इधर उधर भटकने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको खुद, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप सफलता से वंचित रहेंगे। आपको खुद करना होगा, और आपके सामने टेक्स्ट बुक रहना चाहिए। अगर मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं जो गाइड कर रहा हूँ आपको, तो टेक्स्ट बुक ही अब मैं आपको पढ़वाऊँगा। मैं आपको हिंट करूँगा और आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़वाऊँगा। तो वो काम करेंगे हम आगे से। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको कुछ टास्क दूँ, ये आप कीजिए, और आपको उतना काम करना है। क्या-क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, आपको खुद आपको करना है। हाँ, तो क्या पढ़ना है? सेकंड पेपर में हमें क्या पढ़ना है, इस बात को हम देखेंगे। तो सेकंड पेपर में क्या है? पहला है विज्ञान। फर्स्ट पेपर में जीएस है, जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है। और सामान्य अध्ययन में क्या हम देखेंगे कि सामान्य अध्ययन में पहला है विज्ञान। विज्ञान में क्या देखेंगे? विज्ञान में देखेंगे हम आपको क्या ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 विषय देखेंगे। और 3 विषय में देखेंगे सामान्य जानकारी। विज्ञान की जो है उसमें सामान्य जानकारी रहना चाहिए हमको, बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना है, सामान्य जानकारी पढ़ना है। उसी को आप कोई भी बुक लेंगे उसे सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे। तो पहला है विज्ञान। विज्ञान में आप हमने देख लिया कि क्या पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है करंट, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती है, उसका जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसके बारे में प्रश्न आएगा, वो है सिलेबस में। प्रश्न आएगा कहाँ से? तो हिस्ट्री से आएगा, बिहार का हिस्ट्री और पूरे भारत का हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री, ये दोनों हिस्ट्री से आएंगे। क्या आएंगे? जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसी से प्रश्न वो आएगा। तीसरा है भूगोल। भूगोल में मैंने क्या कहा? भूगोल जैसे नदियाँ हुई, पर्वत पठार, ये सारा चीज़ जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है उससे प्रश्न आएगा। है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल ही, या फिजिकल जो ज्योग्राफी है वो पढ़ना है सामान्य जानकारी के लिए। बस वो वहाँ से आपको प्रश्न आने वाला है। और अगला प्रश्न आने वाला है पॉलिटी से। तो पॉलिटी का मतलब होता है संविधान। हमें समय बाहर से थोड़ा बहुत पढ़ना है, बाकी संविधान ही है, जो कि संविधान को आपको पढ़ना है। कौन सा भाग है, कितने अनुच्छेद हैं, कौन से अनुसूची में क्या विषय है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, संविधान संशोधन क्या क्या हुए हैं अब तक में, निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था जितनी सारी हैं, निर्वाचन आयोग है, और ज़्यादातर आता है निर्वाचन आयोग से ही आता है। उसके बाद कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, जिसको आप नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कहते हैं। इस तरह की बात हम करेंगे, डीपली करेंगे, मतलब टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समय समय पे वीडियो से आपको
देता रहूँगा। अगला अगला है इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी है, सामान्य जानकारी और बिहार की इकोनॉमी। दूसरा है कि आज़ादी के बाद है, आज़ादी के बाद से जो इसमें बिहार की जो इकोनॉमी है, आज़ादी के बाद 1947 के बाद बिहार की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में, उसमें कौन कौन सी परिवर्तन आए हैं, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और अगला रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन से, और राष्ट्रीय आंदोलन कितने हुए, जो भी जैसे मान लिया 1918 आपको 1857 हुआ, 1905 हुआ, 1920 हुआ, 1900 उसके बाद 1920 के बाद हुआ, 1930 हुआ, 19 को फिर 1900 आपको 42 हुआ। ये जितने सारे हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, ये इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इतिहास में की बात हमने कहा, इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसके बारे में। और ये अलग दे दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन जितने हुए हैं और साथ साथ बिहार की उसमें क्या भूमिका है, इसके बारे में प्रश्न रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर में आप देख लें, इतना ही आपको मिलने के लिए जा रहा है, इसी को हम लोग फोकस करना है और इसी से आपको 100 प्रश्न रहेगा और इसमें आपको पास 30% मार्क्स है, इसमें भी पास कर क्वालिफाइंग, इससे कम लाएंगे सीट खाली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसमें यही आपका दोनों का रिजल्ट बनाएगा। और बाद में हम देखेंगे कि अगर समान, एक तो है कि मेरिट लिस्ट में हाई रैंक आ गया, मेरिट लिस्ट में हाई रैंक आ गया, अच्छा मार्क्स आया तो सिलेक्शन हो गया। दूसरी बात है यदि कि आपका भी 30 मार्क्स है, मेरा भी 30 मार्क है, आपका भी 50 मार्क्स है, मेरा भी 50 मार्क्स, तब कैसे होगा सिलेक्शन? तो किसी एक आदमी का होना है, तो कैसे होगा सिलेक्शन? तो उस पर हम इस वीडियो के लास्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे। दूसरा अगला है आपको सामान्य योग्यता, जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो सामान्य योग्यता है, वो तीसरा पेपर हमारा होगा। और ये सामान्य एप्टीट्यूड में क्या मैथ और क्या रीजनिंग। तो मैथ में हमें क्या पढ़ना, इतना शॉर्ट मैथ है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये बिल्कुल आसान, और ये एग्ज़ाम ही बहुत आसान है। आज तक के इतिहास में इस तरह का एग्ज़ाम बहुत कम मिलता है, इतना छोटा सिलेबस बहुत कम मिलता है। तो इसलिए यहाँ देखना है, ये तीसरा पेपर है आपका, ये भी 100 नंबर का रहेगा आपको। और इसमें क्या पढ़ना है आपको, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में मैं बराबर वीडियो देता रहूँगा, हर चैप्टर वाइज, हाँ, जैसे नंबर सिस्टम। और इसके बाद क्या, दूसरा आपको पढ़ना है प्रतिशतता, परसेंटेज। तीसरा आपको पढ़ना है अनुपात समानुपात, जो अनुपात समानुपात होता है वो पढ़ना है आपको। और चौथा है आपको औसत, एवरेज पढ़ना है आपको। पांचवा है ब्याज है आपको। ब्याज में क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ब्याज पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, बेसिक से ही आप, कोई ट्रिक वाली बात नहीं होगी, बेसिक पूछा जाएगा बस सिलेबस के अनुसार, सामान्य जानकारी। उसके बाद आगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और अगला है बस इतना ही, कितना, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 चैप्टर आपसे पूछा जाएगा मैथ में। और रीजनिंग में आपको वर्बल, नॉन वर्बल दोनों। वर्बल मतलब जो होता है कोडिंग डिकोडिंग जिसमें आता है, और दूसरा जो फिगर आता है, फिगर कैसे मूव करता है, कैसे फिगर से रिलेटेड आएगा। और दूसरा आएगा जैसे होता है आपको ब्लड रिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ रीजनिंग में। इतना बस यही सिलेबस है। अब देखिए इसमें भी ये 100 मार्क्स का है और ये 2 घंटे का है। दूसरी बात, हम अभी मैंने आपको कहा, परीक्षा जो आप करेंगे, परीक्षा जो पास करेंगे, एक तो है कि ज़्यादा मार्क्स इस दोनों में, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इन दोनों में ज़्यादा मार्क्स अगर ले आए तो आप पास कर जाएंगे। दूसरा अभी कहा मैंने कि जब आपकी क्या, आपको समान अंक मिल गया तब क्या होगा। तो 2 स्थिति में आप पास हो सकते हैं। एक तो उम्र का आप वेटेज देगा, जिसको ज़्यादा उम्र है उसको पहले ले लिया जाएगा। दूसरा है कि अगर उम्र में भी आप मान लीजिए कि आप भी हैं 35 साल के, 30 साल के, मैं भी हूँ 35-30 साल का, तो क्या दिक्कत है, आपका भी उतना मार्क्स है, मेरा भी मार्क्स। तब क्या होगा, तब होगा क्या
कि जो हिंदी का वर्णमाला है, हिंदी जैसे ओ आ हर्षई दुर्गे हर्षौ दुर्गौ क ख ग घ ङ च छ ज झ ढ, इस तरह का जो अल्फाबेट है, वर्णमाला है, इसमें जो पहले आइएगा उसमें नाम आपका जो पहले होगा, अक्षर पहला अक्षर जिस नाम से पहले आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम अ से है, मेरा नाम, आपका नाम है कुमार, मेरा नाम है श्याम, तो क पहले आ जाएगा, तालब शब्द बाद में आएगा। तो पहले आपको क वाले को का सिलेक्शन करना है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। और फिर मैं इस वीडियो में अब लगातार मेरा वीडियो जारी रहेगा, डेली मैं वीडियो डालूंगा और इसी सिलेबस पर ही डालूंगा। इस सिलेबस पर डेली एक वीडियो में डालूंगा, सिर्फ इसी पर्पज से, जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का से संबंधित वीडियो में रेगुलरली डालूंगा। आप मेरा चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।